मैम ये जो फैंस है ना आकांक्षा के अक्कू सेना, ये बार बार एक मैसेज करते हैं, ये कहते हैं कि बट वो विनर मुझे अभी फिलहाल नहीं दिख रही। 26, 27 में कोई विनर नहीं दिख रही है। तो बेचारी स्प्लिट्स विला भी नहीं जीती जी, वो ये भी नहीं जीती, लॉकअप भी नहीं जीती। और मैम एक सवाल दिमाग में आ रहा है, क्या योगेश कभी धोखा देगा आकांक्षा को दोस्ती में? हाँ, अक्कू की लाइफ में ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि वो इतने आगे तक आती है, वो इतनी मेहनत करती है, लेकिन वो एंड मोमेंट पे कैसे निकल जाती है? सबसे पहले योगेश और आकांक्षा का चल क्या रहा है, क्योंकि एपिसोड में योगेश कुछ बोल रहा है। मैं दोस्तों 5 कार्ड निकाल रहा हूँ आकांक्षा चौधरी की मेंटल स्टेट को जानने के लिए इस वक्त की, जब वो लॉकअप से बाहर आई हैं। उसकी किस्मत में क्या है, क्या वो कभी कोई भी रियलिटी शो जीत पाएगी या नहीं, या फिर ऐसे ही पहले हम बोलते हैं कोई भी रियलिटी शो जीत पाएगी क्या, वो देखते हैं ये होती है। इसके ना फ्रेंड्स इसको धोखा देंगे। फ्रेंड्स अगर देखो, अगर ये श्रेया को जिताते थे ना तो नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। डॉक्टर डिटेक्टिव गीतांजलि सक्सेना मैम हमारे साथ है। थैंक यू सो मच मैम फॉर द टाइम। थैंक यू। और मैम लॉकअप की अगर बात करें तो हिट है बॉस। आपने बोला था शिवांगी मेकर्स जिताएंगे, शिवांगी जीत रही है और जीत गई है। कह सकते हैं हाँ मैम, वो फिनाले हो चुका है और श्रेया 2nd नंबर पर आई है, योगेश 3rd नंबर पर आया है। लेकिन योगेश की खास दोस्त आकांक्षा वो जल्दी आउट हो गई। मैम ये जो फैंस है ना आकांक्षा के अक्कू सेना, ये बार बार एक मैसेज करते हैं, ये कहते हैं कि प्लीज गीतांजलि मैम से एक बात पूछिए कि अक्कू की लाइफ में ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि वो इतने आगे तक आती है, वो इतनी मेहनत करती है, लेकिन वो एंड मोमेंट पे कैसे निकल जाती है? लेकिन आकांक्षा आई ना, स्प्लिट्सविला की विनर हुई ना। नहीं मैम, वो तो गुल्लू और कायरा थी ना। ओह आई एम सो सॉरी। अच्छा 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 जी, तो मैंने ही गुल्लू और कायरा का बोला। हाँ, कायरा का तो आपने कार्ड्स निकाले थे मैम। या तो बेचारी स्प्लिट्सविला भी नहीं जीती जी, वो ये भी नहीं जीती, लॉकअप भी नहीं जीती। और मैम एकदम पास आके मतलब ऐसे आई ऐसे और ट्रॉफी यूं चली गई उसके। सो मैम फैंस जो है ना कुछ है ना, वो आपसे ही सवाल पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या है, उसकी किस्मत में क्या है, क्या वो कभी कोई भी रियलिटी शो जीत पाएगी या नहीं, या फिर ऐसे ही दूर से एकदम दूर के ढोल पहले हम बोलते हैं कोई भी रियलिटी शो जीत पाएगी क्या, वो देखते हैं। जी, तो दोस्तों अगले 2 साल में 26, 27 में। तो सबसे पहले मैं टैरो जी से यही सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आकांक्षा जो आपकी फेवरेट है, वो कोई भी रियलिटी शो विद इन 2 years जीत पाएगी या नहीं? 5 कार्ड निकालू मैम। टैरो जी हमें प्लीज अच्छे से मार्गदर्शन दीजिए और शुरुआत करते हैं। चलिए, तो 5 कार्ड्स अक्कू के लिए, लेट्स फाइंड आउट क्या कहते हैं उनके कार्ड्स। नहीं मैं सो सॉरी, लेकिन कार्ड्स कोई भी इतने मेजर नहीं है कि वो 2 साल में जीत पाए। मतलब बोलते ना, वही आपने, इट इज वेरी वेरी, वो खेलेगी, शी विल बी देयर, बट वो विनर मुझे अभी फिलहाल नहीं दिख रही है। 26, 27 में कोई विनर नहीं दिख रही है। जैसे बोलते ना, कोई उसके हाथ से, देखो थीफ कार्ड है, दिखा दो। थीफ कार्ड है, जैसे बोलते ना, कोई भी उसकी चीज को चोरी करके ले जाता है। अब क्या है ना कि ये 2-3 चीजों से बात कर सकते हैं कि इनका कार्मिक पैटर्न हो सकता है कि इन्होंने पास्ट लाइफ में, पिछले जन्म में कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा कि इन्होंने लोगों की चीजें उनसे ले ली होंगी, उनको तो उनका हक का नहीं मिला। राइट। अब जब आप सेम सिचुएशन में होते हो, सेम चीज में होते हो, तब आपको पता चलता है हाँ कैसा महसूस होता है कि जब तुम वो सिचुएशन में होते हो। अब जब तक आप उस सिचुएशन में नहीं रहोगे ना, आपको नहीं पता चलेगा। वेरी ट्रू मैम, वेरी ट्रू मैम। कर्म मैम, कर्म। तो उसने ना, वो बोलते ना कर्मा का, और ये हैंग्ड मैन का कार्ड है, वो भी कर्मा का कार्ड है। तो उसके लिए ये सबक है, एक ये टेस्ट है, टफ टेस्ट है, और इसका चलेगा ये, और इस वजह से इसका तकलीफ होती है। पास्ट लाइफ का ही कर्म है इसका। मैम एक चीज कंटिन्यूअसली होती है, इसके ना फ्रेंड्स इसको धोखा देंगे। फ्रेंड्स, कोई भी इसको ज्यादा क्लोज फ्रेंड बनाएगी ना, कोई भी थोड़े टाइम तक अच्छा रहेगा, फिर उसको धोखा देंगे। क्यों? सुजैन ने अभी धोखा दे दिया ना मैम, लॉकअप में आई थी उसकी फ्रेंड बनकर। हाँ। वहां पे वो उसी की वजह से ही तो वो फंस गई वहां पे और फिर इविक्ट हो गई वो। मतलब मैंने आपको बताया था, सुजैन को सबके एक फ्रेंड दोस्तों को बुलाया था। इसके योगेश के लिए सौरभ बेदी को बुलाया था मैम, इसके लिए सुजैन को बुलाया था। तो इसने सुजैन के साथ झगड़ा कर दिया। सुजैन ने बोल दिया कि ये जो तेरी जो सक्सेस दिमाग में चढ़ गई है ना, इसकी वजह से तू डूब रही है, ये बात बोल दी। और फिर उसके बाद एक टास्क हुआ था, उसने उसमें आकांक्षा को हरा दिया। अरे बाप रे, दोस्त ना रहा जी। तो मैं यही बोलूंगी कि तुम्हारा दोस्ती जो है, इसकी कभी इसको रास नहीं आने वाली है। इसे बहुत सोच समझ के दोस्त
रखने चाहिए। एंड इसका ट्रस्ट इश्यूज मेजर है, पैटर्न्स हैं, इसको करना होगा पास्ट लाइफ रिग्रेशन या इसको ना आकाशिक रिकॉर्ड्स करने होंगे। ओके दोस्तों, इस वीडियो को आकांक्षा तक जरूर पहुंचाइए ताकि वो मैम से कांटेक्ट करे और आकांक्षा को मैम आप उसको सही गाइडेंस दें। हाँ, मैं आकांक्षा को तो ऐसे जानती हूँ, ऐसे नहीं कि नहीं जानती हूँ, बट क्या है ना कि वो अपने लोग अपनी लाइफ में इतने मशगूल हो जाते हैं, फिर बाद में वो लोग डिफरगेट, तो उनको आना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। एग्जैक्टली। अच्छा मैम, एक तो हमें पता चला कि इसका ये रीजन है, दूसरा मैम आपने बोला कि वो कभी उसके हमेशा दोस्त ही धोखा देंगे। हाँ। ऐसा क्यों मैम? क्या कार्ड्स हमें बता सकते हैं कि आकांक्षा को वही कोई पास्ट लाइफ का ही होगा, कोई पास्ट लाइफ का। जब दोस्त है ना आपके शनि से रिप्रेजेंट होते हैं जी, या फिर आपका शनि जब 11वें घर होता है तो आपके दोस्त बताता है, तो आपके दोस्त जो होते हैं ना वो बड़े शैलो होते हैं। अच्छा। तो कभी कभी जैसे जो प्लैनेट से आपका दोस्त रिप्रेजेंट होता है उससे आपको पता चलता है कि जैसे हम लोग बोलते हैं कुंडली देख कर इसका दोस्त ये नहीं अच्छे रहेंगे, तो वैसे दोस्त उनके थ्रू भी रहते हैं। तो उस दोस्तों की वजह से आपको प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने दोस्तों को दगा दिया होगा आपके पास्ट में। राइट। मैम एक सवाल दिमाग में आ रहा है, क्या योगेश कभी धोखा देगा आकांक्षा को दोस्ती में? हाँ, क्योंकि मैम इनके बीच क्या चल रहा है पता नहीं। आज के एपिसोड में योगेश ये बोल रहा है कि यार मेरा वो फोन चेक ना कर ले वरना वो तो पागल हो जाएगी। अब वो फोन चेक करेगा, पागल यानी कि योगेश ने कुछ मार कांड कर रहा होगा, तो शायद वो हो सकता है उसको पढ़ के वो पागल हो जाए। तो इनका पता नहीं चल रहा है कि क्या चल रहा है। देख लो क्या चल रहा है, बताते हैं योगेश और आकांक्षा का। सबसे पहले योगेश और आकांक्षा का चल क्या रहा है, क्योंकि एपिसोड में योगेश कुछ बोल रहा है, आकांक्षा बाहर निकल के कुछ और बोल रही है। तो लेट्स फाइंड आउट। आकांक्षा क्या बोल रही है बाहर निकल? मैम आकांक्षा तो बोल रही है कि वी आर फ्रेंड्स, बट योगेश कह रहा है कि वो पागल हो जाएगी अगर मेरे चैट्स चेक करेगी तो। सौरभ के पास फोन है ना मैम उसका, योगेश का, तो वो सौरभ के पास है, तो आकांक्षा तक कैसे पहुंचेगा? दोस्त है ना मैम वो, और निहारिका इन लोगों की कॉमन दोस्त है, जो सौरभ निहारिका। देखो अभी इनके बीच में कुछ भी नहीं है, एक्चुअली बेसिक ट्रस्ट भी नहीं है। आकांक्षा को जैसे धोखा या जो महसूस हुआ है और योगेश से, तो वो बहुत टूट गई है जी। वो शायद दिखा नहीं रही है, बट वो बहुत टूट गई है, क्योंकि उसका कार्ड 10 ऑफ सोर्ड्स आया है। ये रिश्ते में उसका 10 ऑफ सोर्ड्स आया था, तो पहले इनिशियली उसको बहुत विश्वास था उस पर, ऐसा उसको नहीं पता था क्या उसके साथ हो रहा है गेम। तो अभी तो नहीं है, अगर वो इस दौरान वो बराबर से निकल सके तो बाद में साल भर, सवा साल के बाद दे कैन गेट इनटू अ रिलेशनशिप। मतलब अगर ये ट्रस्ट इश्यूज ठीक हो गए ना दोनों के, तो ये रिलेशनशिप में जा सकते हैं। ओके। मैम आकांक्षा का मेंटल स्टेट अभी पता चल सकता है मैम, क्योंकि वो लॉकअप से एकदम सडन इविक्ट हुई, और पता है आपको जब वो इविक्ट हुई ना मैम, वो साफ पता चल रहा था मेकर्स की प्रॉपर प्लानिंग है उसको और शिल्पा शिंदे को निकालने की। फिर उसके बाद मेकर्स ने क्या किया कि चलो शिल्पा कंटेंट दे रही है तो शिल्पा को आगे रख दिया, आकांक्षा थोड़ी सी पीछे हो गई थी उसको निकाल दिया, और श्रेया को आगे कर दिया मैम। तो श्रेया का तो मगर तुमको याद नहीं मैम, श्रेया तो बेस्ट खेली, श्रेया तो पहले से ही मैंने बोला था क्या कार्ड्स है। Exactly. मैंने स्टार्टिंग से श्रेया के लिए बोल दिया था ये विनर होनी चाहिए। एग्जैक्टली। पर अब शिवांगी हो रही है तो सडनली कार्ड बदले थे शिवांगी के लिए। एग्जैक्टली यही होता है, इसलिए टैरो बदलता है। अरे हाँ मैम, हाँ मैंने शिवांगी जब आई थी स्टार्टिंग में कार्ड्स नहीं थे, मुझे याद है। और फिर शिवांगी का एकदम से आया तो मैंने तुम्हें बोला मिड में बदले थे, क्योंकि क्या है ना कि ये जो चाल चीजें हैं ये सब बाद में आती हैं। गेम्स जो होते हैं हम लोग तो ऐसे टैरो उठाते कि भैया तुम जीतोगे तुम नहीं जीतोगे, क्या है, हम लोग वो सब नहीं सोचते ना कि भाई क्या गेम, पीछे की पॉलिटिक्स सारी। अभी मैम रिसेंटली पता है क्या हुआ, श्रेया को पावर मिली किसी एक को इविक्ट करने की, उसने शिवांगी को कर दिया, लेकिन मेकर्स हैरान हो गए क्योंकि मेकर्स ने सोचा था कि श्रेया जो है वो योगेश को करेगी क्योंकि इनकी दुश्मनी है। फिर मेकर्स ने क्या किया, फिर हर्षद को पूछा कि तू या शिवांगी में से कौन तू चाहता है जिसको आगे जाए, तो हर्षद इतना बेवकूफ वो कहता कि शिवांगी आगे जाए, तो उसने अपनी पावर शिवांगी को दे दी, शिवांगी को बचा लिया और अपना इविक्ट हो गया। उसको भी बोला होगा, हाँ बोला होगा, वही मैं मतलब करो करके शिवांगी को आगे बढ़ा। आप मुझे बताओ, मुझे एक बात बताओ, तुमको बोला गया तुम आगे जाओ या मैं आगे जाओ, तो तुम क्या बोलोगे? डेफिनेटली मेरे को अगर बोला गया मेकर्स के द्वारा तो मैं आप ही को आगे भेजूंगा मैम। नहीं मतलब मेकर्स ने अगर मुझे बोला है तो तुम आगे जाओगे। नहीं आपको आगे भेजने के लिए बोला है। नहीं अगर तुम दोनों में, हम दोनों में कंपटीशन है और तुमको बोले कि आपको आगे जाना है कि गीतांजलि, तुमको नहीं, तो मैं वही बोल रही हूँ मैं
तो ऐसे कौन बोलता है कि मैं शिवांगी को अलाउ करूंगा? कुछ नहीं। करेक्ट। तो ऐसा गेम हो गया, ये तो गेम ही गेम है पूरा। कभी कभी लगता है तो रिग्ड ही है। अगर देखो, अगर ये श्रेया को जिताते थे ना तो जनता जुड़ जाती। हमें भी तो, हम भी बेवकूफ तो है नहीं ना। बेवकूफ नहीं है, करेक्ट। तो फिर वो सब देखने का वो मजा या एक चाहत चली जाती है। ट्रू। एक इंटरेस्ट। ट्रू। मैम, आकांक्षा की मेंटल स्टेट क्या कहती है? देखते हैं। मैं दोस्तों 5 कार्ड निकाल रहा हूं आकांक्षा चौधरी की मेंटल स्टेट को जानने के लिए, इस वक्त की जब वो लॉकअप से बाहर आई हैं। सो 5 कार्ड्स निकालते हैं, लेट्स फाइंड आउट। अक्कू सेना, इस वीडियो को वायरल कर दो यार, और ये आप ही की रिक्वेस्ट पे मैं वीडियो बना रहा हूं आकांक्षा पे फिर से। नहीं, वो अभी उसकी मेंटल स्टेट, अभी पहले मैंने इसका किया है 1 हफ्ता 10 दिन पहले। मैंने कहा था 10 दिन में वो ठीक होगी। वो ठीक होने की कगार पे है जी। वो ठीक होने की कगार पे, वो बहुत अच्छा खेल करेगी। वो अगर अपना मेंटल, आकांक्षा अगर अपना मेंटल स्ट्रॉन्ग कर देना, कोई उसे हरा नहीं सकता है। एंड इट इज नॉट ऑलवेज कि कौन जीता। अब देखो, श्रेया डिजर्विंग थी, बट क्या वो जीत पाई? नहीं। तो आप लोग प्यार को दो आकांक्षा को, आप लोग आगे लेके जाओ। आप लोग अगर साथ रहोगे तो उसको 10 रोल मिलेंगे आगे। ओटीटी पे मिलेंगे, अपने इसमें मिलेंगे, सीरियल पे होगा, रियलिटी शो, क्या पता बिग बॉस हो जाए, वो सब पे मिलेंगे। क्योंकि अगर आपका साथ रहा तो आकांक्षा आगे जाएगी। एग्जैक्टली। आई होप सो अक्कू सेना, आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अब हम चलते हैं, ये आकांक्षा पर वीडियो है आखिरी, तो इसके बाद हम बाद में करेंगे, ठीक है? आप बस इस वीडियो को मैक्सिमम तरीके से शेयर कीजिए, अक्कू तक पहुंचाइए। चलते हैं हम। जय श्री राम। जय श्री राम।